कैसे हैं आप सब? हाँ, तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम जो है दोस्तों, जो परम क्लासेस का जो भी वीडियो है या जो भी जानकारी है वो आपके लिए, सबके लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो मीडिया का हो, स्टूडेंट या ना हो, उन सबके लिए वह बहुत किफायती रहेगा और बहुत सुविधाजनक रहेगा। यदि आप परम क्लासेस का हर वीडियो देखते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यूजीसी नेट, मीडिया का कोई भी आपका एग्जाम है, पीआरओ है, एपीआरओ, यूपीएससी का कोई एग्जाम है, आरएस का कोई एग्जाम है, आरपीएससी का कोई एग्जाम है, उस सब में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो सीरियसली मन लगाकर वीडियोस को देखने का और जो भी इसकी विषय सामग्री है उसको नोट डाउन करने का, ताकि आप अपने आने वाले समय में यदि आप नोट डाउन करेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, राइट। तो हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से जानेंगे। आप कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगा? दोस्तों, मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। उसके बाद आप कमेंट के रूप में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या आप और जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट में लिखेंगे। तो हो गया ना टू वे कम्युनिकेशन, द्विमार्गीय संचार प्रक्रिया, जो कि मीडिया का प्रमुख एक स्रोत है या साधन है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है। रिसर्च जो है विधि प्रविधि से जुड़ा हुआ है और उसका नाम है अनुसंधान विधि का। उसके अंदर जो हम डेटा कलेक्शन के लिए काम में लेते हैं वो प्रमुख विधि जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उपयुक्त मानी जाती है, उसका नाम है क्वेश्चनियर, जिसे हम कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है क्या है, देखिए, हम उसे नॉर्मल तरीके से जानना चाहें तो प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों की ऐसी सूची है या क्रमवार ऐसी सूची है या तालिका है जो कि विषयगत सामग्री से संबंधित जानकारी को एकत्र करने के लिए सहायता करती है। दोस्तों, यदि हमें रिसर्च या अनुसंधान के लिए डेटा इकट्ठा करना है कि कौन से क्षेत्र में से कौन से लोग आते हैं, कितनी गरीबी है, कितना अकाल पड़ा, कितनी फसल खराब हुई, या इसके ऊपर हमें रिसर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ डेटा एकत्र करने होंगे। और जितना ज्यादा ऑथेंटिक डेटा प्रश्नावली के माध्यम से आएगा उतना किसी माध्यम से नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रश्नावली जो है वो उत्तरदाता द्वारा भरकर भेजी जाती है। हम जिससे चाहते हैं कि ये ग्रुप है वो उत्तर भेजे, भरकर है, तो हम उसको क्या क्वेश्चन ये भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजी जाती है मोस्टली। लेकिन आजकल ईमेल का भी जमाना होगा तो टेक्नोलॉजी का यूज करके व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए भेज सकते हैं ताकि वो जल्दी उन तक पहुंच जाए। तो वो क्या है, प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जो कि अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है सामाजिक शोध या अनुसंधान में सामग्री को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली प्रणालियों में यह प्रणाली सबसे उपयुक्त और सरल है। सरल इसलिए दोस्तों कि आप जिनके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, उत्तर जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे, उनके बारे में आप उन क्वेश्चन को एक परफॉर्मा में लिखकर भेज देंगे और सामने वाला उसमें जो उत्तर है, जो आपने जिस तरह की प्रश्नावली बनाई है, उन प्रश्नों के उत्तर वहां लिखकर भेज देगा या फिर टिक करके भेज देगा। तो दोस्तों, यह होती है आपकी एक प्रश्नावली क्या है, सामान्य अर्थ क्या है उसका। लेकिन दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें कुछ समाज वैज्ञानिकों की जो है उसको देखना पड़ेगा। समाज वैज्ञानिक क्या क्या परिभाषाएं दे रही है, क्या उनका मंतव्य है। देखिए, परिभाषाओं के रूप में यही कहा जा सकता है, मुंडे मुंडे मति भिन्ने। दोस्तों, जितने दिमाग है उतनी ही बुद्धि है, उतने ही मत है। मुंडे मुंडे मति भिन्ने मतलब उतने ही ज्यादा मत है जितने की दिमाग है। तो दोस्तों, दिमाग चाहे कुछ भी हो, मत चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका सार एक ही होगा। हम जानते हैं उन परिभाषाओं को जो कि हमें प्रश्नावली के बारे में अधिक ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला है लुंडबर्ग के अनुसार। दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है एक सवाल कि अनुसंधान में डेटा कलेक्शन की सबसे उपयुक्त और सरल प्रणाली कौन सी है, तो प्रश्नावली है दोस्तों, क्वेश्चनियर है। तो पहला एमसीक्यू क्या हो गया, सबसे उपयुक्त और सरल प्रणाली जो कि डेटा कलेक्शन के लिए सहायक है वो कौन सी है, प्रश्नावली हो गई। अब हम बात करते हैं लुंडबर्ग के बारे में। लुंडबर्ग उन समाजशास्त्रियों में से एक है जिन्होंने अनुसंधान पद्धति पर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सी इनकी पुस्तकें हैं वो मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों, प्रश्नावली प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिसके प्रति शिक्षित लोग इन प्रश्नों के अंतर्गत अपने लिखित व्यवहार या का निरीक्षण प्रकट करने के लिए प्रस्तुत होते हैं।
उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया कही है कि जो ये प्रश्नावली है, यह प्रश्नावली या प्रश्नों की सूची किसके लिए उपयुक्त है? जो शिक्षित लोग हैं। दोस्तों, प्रश्नावली की एक ही विडंबना है जो सबसे बड़ी है, या सीमा है, या हम दोष कहते हैं कि यह केवल शिक्षित लोगों के लिए है। जो लिटरेट है, जो ढंग से पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए, क्योंकि वही तो ट्यूशन पढ़ पाएंगे और वही ट्यूशन को समझकर उनका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़कर और उत्तर के रूप में अपना मत प्रकट करते हैं या अपनी राय देते हैं कि मेरी राय में उसका उत्तर या उसका प्रश्न का जो जवाब है वो यह है। लुंडबर्ग के अनुसार केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर पीवी यंग के अनुसार। पीवी यंग उन हस्ताक्षरों में से है जो कि अनुसंधान पद्धति को एक स्वर्णिम स्थान प्रदान करते हैं रिसर्च के अंदर। प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर प्रश्नावली को समझाने का कोशिश की है। तो हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है? समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली का उपयोग सामाजिक घटना के अध्ययन के सहायक उपकरण के रूप में करते हैं। दोस्तों, मैंने क्या कहा शुरू के अंदर कि प्रश्नावली सबसे उपयुक्त और सरल प्रणाली है। करना क्या है? जो उत्तर चाहता है, प्रश्न करता है, उसको करना क्या है? परफॉर्मा में प्रश्न टाइप कर और लिख कर भेजना और सामने वाले को बाय डाक या बाय पोस्ट या बाय मेल या बाय व्हाट्सएप या कुछ भी माध्यम जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है उनके द्वारा भेज देना और वो उनको भरकर आपको भेज देगा। राइट? तो ये चीजें हैं जो पीवी यंग ने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आता है बोगार्ट्स। दोस्तों, बोगार्ट्स के बिना यदि हम अनुसंधान की बात करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि बोगार्ट्स का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने जो समझाने की कोशिश की है प्रश्नावली को, वह बेहद ही सरल भाषा में और सरल शब्दों में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि प्रश्नों का एक समूह, प्रश्नों की ऐसी सूची व्यक्तियों के उत्तर देने हेतु प्रश्नों की तालिका है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसका उत्तर उत्तरदाता द्वारा दिया जाना है। सिंपल सी बात है। प्रश्नकर्ता क्या करेगा? प्रश्नों की सूची तैयार करेगा और उसे किसको भेजेगा? उन व्यक्तियों को भेजेगा जो कि उनका उत्तर देना है जिनके द्वारा। तो सिंपल सी बात होगी। ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। उसके बाद बात आती है आपकी गुडेवाहट। दोस्तों, गुडेवाहट उन समाज वैज्ञानिकों में से है जिन्होंने अनुसंधान पद्धति के पर्याय के रूप में काम किया है। अनुसंधान की विधियां, अनुसंधान की पद्धतियां या डेटा कलेक्शन की जो भी मेथड आएंगे उन सब में अग्रणी जो नाम है वह गुडेवाहट का बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। और उनका क्या कहना है देखिए, सुन लीजिए। सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रविधि से है जिसमें कि एक पत्रक या परफॉर्मा का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरकर भेजता है। दोस्तों, इसमें प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को क्वेश्चन भेजते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। उसमें बाय पोस्ट भेजा जाता है, सामने एक दीवार है, लिमिटेशन है कि दोनों जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो क्या है? प्रत्यक्ष संचार नहीं है, अप्रत्यक्ष संचार है जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को यह कहते हैं कि भैया उत्तर भरकर भेजने की कोशिश करें। उसके बाद बात आता है सिन-पाओ यंग। सिन-पाओ यंग ने तो डायरेक्ट समझा दिया है कि ये आखिर है क्या। इसमें घुमा फिरा की बजाय उन्होंने एकदम स्ट्रेट है वो इसकी परिभाषा दी, और परिभाषा क्या दी है समझने के ढंग से बहुत इजी है। उन्होंने कहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कि निर्धारित व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजी जाती है। खत्म, सीधी बात, नो बकवास। उन्होंने क्या कहा है? डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है जो कि उत्तरदाता द्वारा, जो हमने निर्धारित व्यक्ति किए हैं कि भैया ये भरकर भेजेंगे उत्तरदाता, उन तक भेज दी जाती है डाक द्वारा। ये डाक द्वारा शब्द क्यों आया? क्योंकि उस समय दोस्तों मेल, ईमेल या अन्य कोई ऑनलाइन साधन ही तो नहीं थे जिससे कि भेज सके। तो दोस्तों क्या हुआ कि डाक द्वारा ऐसी भेजी गई सूची है जिसका उत्तर है उत्तरदाता एक प्रारूप में, निश्चित प्रारूप में भरकर भेजता है। तो दोस्तों, अगर हम सारूप में कहें तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी निश्चित सूची है जिसमें एक निश्चित प्रश्नकर्ता निर्धारित उत्तरदाताओं को, जिनको वो जानता है, उनको भौगोलिक स्तर पर बाय डाक, बाय पोस्ट, बाय ईमेल
उनको भेजता ताकि वो प्रश्नकर्ता को उत्तरदाता है वो एक प्रोफार्मा में उत्तर भरकर भेज दे और उसका काम हो जाए। दोस्तों जो अनुसंधान है वो यही तो चाहता है कि प्रमाणित उत्तर मिले, एक ऑथेंटिक आंसर मिले, ऑथेंटिक परिणाम मिले। तो ऑथेंटिक परिणाम के लिए क्या करना होगा? सर्वे करना होगा। और किसके द्वारा सर्वे होगा? वो जो प्रभावित लोग हैं। देखिए ये क्या है, डाक द्वारा जो ये हम भेजते हैं प्रश्न सूची जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त इसलिए है कि कम खर्चीली और कम समय में, खर्चीली कम है क्योंकि कितना पैसा लगता है मेल करने में, कोई एक पैसा भी नहीं होता है आजकल है, क्योंकि इतना सस्ता है जो इंटरनेट है वो। और बाय पोस्ट भी भेजते थे पहले तो ज्यादा खर्चा नहीं आता था, उसको खुद को नहीं जाना, जो प्रश्न करता है उसको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अपने प्रश्न सूची भेजनी है और उन्हें निर्देश ये देना है कि आप जल्दी से जल्दी प्लीज है वो भरकर भेज दें। लेकिन दोस्तों इसमें रेस्पेक्ट जो शब्द है ना वो ज्यादा काम आता है, रेस्पेक्ट गिव एंड टेक की बात है। दोस्तों आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, फिर भी आप ये चाहते हैं कि वो भरकर भेजे तो आपको रेस्पेक्टिव भाषा का यूज करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव भाषा को प्रयोग में लाना पड़ेगा, सम्मान पूर्वक शब्द आपको काम में लेने पड़ेंगे, जैसे सर हो गया, श्रीमान हो गया, मैम हो गया, प्लीज हो गया। ये क्या है, प्रश्नावली में आप निर्देश देते टाइम आप ये शब्दों का यूज कर सकते हैं ताकि आपका काम समय पर हो जाए और कम अवधि में ही वो कार्य संपन्न हो जाए। अब हम जानते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। दोस्तों कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी हम चीज जानते हैं तो उसके बारे में हमें प्रकृति के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसकी विशेषताएं क्या है उसकी विशेषता, क्या उसमें खासियत है कि हम उसी का यूज करें। और भी तो कई पद्धतियां हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि जो इसका जो है अर्थ है, जो अर्थ तो हो गया हमने जान लिया, लेकिन प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति क्या है इसकी, उसे जानने के लिए हमें इसकी गहराई में जानने की जरूरत पड़ेगी। और वो इस तरह से है दोस्तों, प्रश्नों का निर्माण करते समय उत्तरदाता कुछ बातों को ध्यान में रखना है और वही इसकी प्रकृति होती है। दोस्तों हमें किन बातों को ध्यान में रखना है वो हम देख लेते हैं। पहला तो है समस्या के अर्थ में संबंधित सुझाव के लिए प्रश्न अप्रतिबंधित हो और यदि हम शोध प्रश्न करते हैं तो प्रतिबंधित हो। दोस्तों प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित क्या है, इसके विस्तार के लिए हम आज ही जानेंगे, लेकिन ये नेचर के बाद में। प्रतिबंधित हो गया मतलब जो क्लोज क्वेश्चन हो गए और अप्रतिबंधित हो गए खुले प्रश्न जिसका वो अपने मन से उत्तर दे सके। तो एक क्वेश्चन जो करता है या प्रश्नावली बनाकर भेजता है उसको ये चाहिए कि क्लोज एंड ओपन दोनों तरह के क्वेश्चन दिए जाए। दूसरा है उसमें प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि उत्तरदाता उन्हें आसानी से पढ़कर जवाब दे सके, उन्हें समझ सके। दोस्तों हम क्या है, हो सकता है कि हम लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च करने जा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिन आप उत्तरदाताओं से आशा करते हैं कि उत्तर सही भरकर भेजे वो भी कोई लिटरेचर का स्टूडेंट हो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें उन सीमाओं को ध्यान में रखना है कि सामने वाला 10th पास भी हो सकता है और डॉक्टरेट भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी भाषा यूज में लेनी है कि वो सरल हो, प्रश्न भी सरल हो और उसकी भाषा भी सरल हो। सरल इतनी कि पढ़ते ही समझ में आ जाए। भाषा वो होनी चाहिए जो न्यूज़पेपर में होती है, समाचार पत्रों में, एक दिन सपाट भाषा, छोटे वाक्य होनी चाहिए, बड़े वाक्य नहीं। कोमा, पूर्ण विराम, इनका सबका ध्यान में रखना जब हम प्रश्नावली बनाए, अन्यथा जो ये योजक चिन्ह है या व्याकरणीय अशुद्धियां अर्थ का अनर्थ कर देती है दोस्तों, तो इनको हमें प्रश्नावली के समय ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्नों को एक उचित क्रम में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने शुरू में क्या दिया, क्लोज क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद ही हमने क्या किया, बीच में हमने ओपन क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद हमने मिश्रित क्वेश्चन दे दिए। तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि हम यदि हम एक तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं तो पहले एक तरफ किए जाए, उसके बाद दूसरे तरह के, या समस्या प्रधान है तो समस्या प्रधान ही क्वेश्चन जाएंगे और किसी तरह के नहीं जाए, उसी के बारे में जाए क्वेश्चन। उसके बाद आता है सामान्य सूचना वाले प्रश्न, मुख्य विषय वाले प्रश्न बाद में दिए जाए। सामान्य सूचना वाले पहले दिए जाए, क्योंकि जैसे कि नाम है आपका, आप कौन सी क्लास में पढ़े हुए हैं, या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्षेत्र कैसा है, या आपका पता क्या है, आप क्या करते हैं, ये पहले, और विषय से संबंधित बाद में, ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो जाए कि जो उत्तरदाता है उसका लेवल क्या है, वो किस लेवल की बात करता है, किस लेवल तक हमें आंसर दे सकता है, क्या वो प्रभावी है या नहीं है। उसके बाद प्रश्न अधिक छोटे या लंबे नहीं,
देखिए, प्रश्न छोटे होंगे तो पूरी बात नहीं कर पाएंगे। मैं जाता हूं, ये नहीं, मैं कहां जाता हूं, ये पूरी बात है। मैं स्कूल जाता हूं, दैट इज राइट, नोट मैं जाता हूं। तो दोस्तों क्या होता है, प्रश्न छोटे, न तो ज्यादा छोटे हो ना बड़े हो, और मिश्रित हो। मिश्रित मतलब खुले प्रकृति के, बंद प्रकृति, या मिश्रित होने चाहिए, या चित्रात्मक भी हो सकते हैं जो कि इंटरेस्ट जगाते हो। तो दोस्तों करना क्या है, हमें प्रश्नों को लिखते समय, तैयार करते समय, उनको चाहे समय लगे, हम समय देंगे प्रश्न तैयार करने के लिए, ताकि मिश्रित क्वेश्चन हो, छोटे बड़े लंबे छोटे ना हो, ताकि हमें प्रश्न का उत्तर है वो स्वाभाविक ढंग से मिल सके। उसके बाद आता है द्विअर्थकारी, द्विअर्थी या बहुअर्थी प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा उत्तरदाता भ्रमित हो जाएगा। दोस्तों हमें कोई भी द्विअर्थी संवाद से बचना है यदि हम सही उत्तरदाता से सही उत्तर चाहते हैं तो, अन्यथा उत्तरदाता उसका कोई अन्य अर्थ लगा लेंगे। देखिए जैसे और है ना, तो हमें यदि ये पता नहीं है कि और में क्या फर्क है, तो हम तथा शब्द काम में ले सकते हैं दोस्तों। अन्यथा क्या होगा कि वो उस शब्द को नहीं पहचान पाएगा और हम वो क्या करेगा, अपने ढंग से उत्तर दे देगा। तो उस उत्तर से हमें सही उत्तर से वाकिफ होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सरल शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, ना कि हम द्विअर्थी संवाद करें। द्विअर्थी शब्द में नहीं डालने हैं, कई ऐसे शब्द है जो द्विअर्थी है या कठिन शब्द है, या फिर क्या है वो बहुअर्थी संवाद रखते हैं, उनको प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द हमें नहीं लेना है। हमें उत्तर प्राप्त करने हैं, हमें अपनी कोई मानता नहीं दिखानी है, हम किसमें स्पेशलिस्ट है वो नहीं दिखाना है, हमें उस स्तर पर जाने की बात करनी है जाकर, कि हम उसे इस स्तर पर ला सके कि भाई सही उत्तर प्रदान कर सके। उसके बाद बात आती है सरल प्रश्नों से जटिल प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए दोस्तों, यदि शुरू में ही, प्रारंभ में ही आपने जटिल प्रश्न दे दिए तो वह कभी पढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चनियर को, यह आम बात है दोस्तों। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें शुरू में सरल क्वेश्चन देने पड़ेंगे। अब मेन जो एग्जाम होते हैं आपके, उसमें भी यही होता है, स्टूडेंट्स को यदि आपने शुरू में जटिल प्रश्न दे दिए तो उसका आधा समय तो उसी में जाया हो जाएगा प्रश्न पत्र को पढ़ने में। अन्यथा यदि आपने पहले सरल क्वेश्चन दिए तो बहुत ही जिंदगी से के साथ वह प्रश्न का उत्तर देगा और वह सफल भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों करना क्या है, हमें यदि उत्तर प्राप्त करने हैं, उत्तरदाता की राय जाननी है, तो हमें करना क्या होगा, पहले सरल प्रश्न दीजिए, उसके बाद जो थोड़े से ऑथेंटिक है, जो गुणात्मक मात्रात्मक है, वो बाद में दिया जाए। गुणात्मक पहले दे सकते हैं हम, गुणात्मक जैसे कि क्या आपके यहाँ पे बारिश होती है, हाँ नहीं वाले दे दिए। फिर हम देंगे जैसे कठिन क्वेश्चन देना है तो किस वजह से आपके यहाँ बारिश कम होती है, आप किससे उत्तरदायी ठहराते, तो वो अपने विचार देंगे। थोड़ा जटिल भी हो गया क्वेश्चन, और ये ओपन क्वेश्चन भी हो गया, ओपन माइंडेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। अन्यथा वो वहीं पे प्रतिबंधित होकर हाँ नहीं या पता नहीं इनमें से कर देगा। उसके बाद बात आती है प्रश्नों की भाषा क्लिष्ट ना होकर आसान होनी चाहिए और उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको, खुद की भाषा में कही गई बात वो जल्दी समझ में आती है दोस्तों। यदि हम स्वयं की भाषा में बात करेंगे, उसकी अपनी भाषा में बात करेंगे, तो वह उससे जुड़ाव महसूस करेगा, वह महसूस करेगा कि मैं खुद इस अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन यदि आपने अपना पांडित्य झाड़ा उसके आगे, अपने पांडित्य को दर्शाने की कोशिश की, तो आपको सही समय पर तो क्या, आपको क्वेश्चनियर में से कोई क्वेश्चनियर का आंसर भी नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। यदि आपने किसी व्यक्ति से सरल भाषा में बात की तो वो आपको सही आंसर दे देगा, ये तय बात है। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि मैं पांडित्य दिखाऊं और अपनी पंडिताई झाड़ूं, तो ऐसा नहीं होगा। पंडिताई दिखाने का मतलब यह है कि आप सब कुछ जानते तो हमसे क्यों चाहते हैं उत्तर। सामने वाला सोचा कि ये हमें नीचे दिखाना चाहता है, तो हम इसे उत्तर की नहीं जरूरत है, ये हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं, तो वो नहीं करनी है। हमें करना ये है कि जितनी भी सरल भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं और जितना हम उससे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं उत्तरदाता से, वही ज्यादा प्रभावी और स्वाभाविक रहेगा। उसके बाद बात आती है प्रश्नों के उत्तर के बारे में आवश्यक निर्देश दे दें। आवश्यक निर्देश जैसे कि कृपया ये है, प्रश्नावली है वो जल्दी भरकर भेजें, उसके लिए सीमित समय है, आपको सोच समझ कर यह प्रश्नावली पढ़नी है और स्वाभाविक रूप से उत्तर देना है, और आप किसी भी बंधन में बंध कर ना दें प्रश्नों के उत्तर, या आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा ताकि वो
सुरक्षित महसूस करे और वो खुलकर अपना जवाब दे सके। इनको हमें निर्देश को शुरू में ही जब प्रश्नावली का निर्माण करते हैं उसके समय हमें ऊपर दे देना चाहिए। उसके बाद हमें क्या देना है, आडंबर युक्त व काल्पनिक परिस्थितियों से संबंध में उत्तर नहीं मांगने चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं देने हैं जो काल्पनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रश्न के उत्तर मांगे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस जगह ये होते तो क्या करते, ये नहीं पूछना है दोस्तों, वो तो कुछ भी उत्तर दे देगा। तो हमें काल्पनिक या बनावटी क्वेश्चन नहीं देने या आडंबर पूर्वक क्वेश्चन नहीं देने। जैसे कि क्या यहाँ आपके वो मतलब अंधविश्वासों को स्थान देते हैं या नहीं देते, ऐसे क्या होगा, लोगों की अपनी मानसिकता होती है, वो अपनी मानसिकता के अनुसार जवाब दे देंगे और हमें उचित उत्तर नहीं मिल पाएगा। आगे बात आती है, यदि किसी शब्द पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाना है तो उसे रेखांकित कर दें। दोस्तों कई शब्द होते हैं जिनका जो इंग्लिश वर्जन है वो इजी होता है बजाय हिंदी के, तो हमें क्या करना है, एक जैसे कंप्लीटली है, कंप्लीटली वर्ड बहुत इजी है बजाय सांगोपांग के। सांगोपांग तो बहुत क्लिष्ट हिंदी हो गया, तो हमें कंप्लीटली करना है तो उसको अंडरलाइन कर देना है, उसे बोल्ड कर देना है या इटैलिक कर देना है यदि हम टाइप करें तो। अन्यथा यदि हम हाथ से लिखकर भेज रहे हैं क्वेश्चन ये, तो हमें अंडरलाइन कर देना ताकि वो उसे ध्यान से पढ़ पाए कि अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि मुझे वो ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका उत्तर सही तरीके से देना है। उसके बाद बात आती है जो विशेष ध्यान योग्य बात है, वह उत्तरदाता को विश्वास को जीतने के लिए क्या करना है, हमें उन्हें यह आश्वस्त करना है, यह विश्वास दिलाना है कि आप जो भी जानकारी भरकर भेजेंगे उसे गुप्त रखा जाएगा। आपका नाम, आपकी उम्र, आपका क्षेत्र, आपका जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी सब कुछ जानकारी गुप्त रखी जाएगी ताकि वह इन जो है आने वाली समस्या उससे प्रति आश्वस्त होकर और फ्री माइंडेड है वो आपको आंसर प्रदान कर सके, ताकि आपका जो क्वेश्चन का या जो अनुसंधान का काम है वो इजीली पूरा हो सके। और हम यही तो चाहते हैं कि यथार्थ रूप से हमें वो उत्तर मिल सके और हमारा जो अनुसंधान का कार्य है वह सही समय पर हो सके। दोस्तों इसके अलावा हम जानेंगे, अब हम जानेंगे, देखिए हमने प्रकृति को जान लिया कि प्रश्नों की प्रकृति किस टाइप की होनी चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखना है, लेकिन दोस्तों अब हम जानेंगे जिसके बिना यह अनुसंधान का कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो हम जानेंगे, वो है कि एक प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली के प्रकार को जानने के लिए हमने पहले देखा कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, ठीक है, जिसे डाक के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन क्या प्रकार है वो हमें जानने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रकार सभी प्रश्नावली में सेम हो, समान हो, ये जरूरी नहीं है। यह है जो है प्रश्नावली के प्रकार है या प्रश्नों के प्रकार है वो अनुसंधान की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं कि प्रश्न किस तरह के दिए जाएंगे और उन उत्तरदाताओं पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकृति के हैं, पढ़े लिखे हैं, अर्बन एरिया के हैं, रूरल एरिया के हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, किस टाइप के लोग हैं, उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उस तरह की भाषा का, उस तरह की प्रश्नावली का यूज किया जाएगा। तो इसको समझने के लिए कि किस तरह की प्रश्नावली का यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो हम उन प्रश्नावली के प्रकारों को जान लेते हैं। उन प्रश्नावली के जो प्रकार है वो प्रमुख रूप से 4 है। पहला है प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड क्वेश्चनियर। इसे हम बंद प्रश्नावली या नैरो माइंडेड प्रश्नावली भी कह सकते हैं। और इसका कहने का मतलब क्या है, प्रश्न के आगे संबंधित उत्तर के विकल्प दे दिए जाते हैं आपके पास। उसका लगभग ऐसे होता है, क्या आप यह काम करते हैं, हाँ नहीं, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं, इस टाइप के। और उसमें क्या है, वो प्रतिबंधित होता है, उसके लिए लिमिटेशंस दे दी हमने उत्तरदाता के लिए कि आप अपना माइंड यूज में नहीं करना, आपको इनमें से टिक करना है विकल्प के ऊपर, जो आपको विकल्प उचित लगता है उसी में देना है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर सीमित होते हैं, सूचनादाता अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं दे पाता है, वो बंधाव होता है, उन चारों में से उसे आंसर देना है और वो अपने दिमाग या मन मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा सीमित टाइप की है प्रश्नावली, क्योंकि दोस्तों हाँ ये देने तो पड़ेंगे हमें, क्योंकि जो है क्वेश्चनियर है उसकी पहली खासियत यही है कि हमें मिश्रित क्वेश्चन देने हैं, ना कि एक तरफ के देने हैं, ताकि वो पहले सरल भाषा के प्रश्न देख ले, उसके बाद थोड़ा जटिल होता है उसकी ओर जाए। हम देखते हैं दूसरा, जिसे हम कहते हैं अप्रतिबंधित या ओपन माइंडेड
या ओपन क्वेश्चनियर, जिसे हम कहते हैं खुली प्रश्नावली भी और मुक्त प्रश्नावली भी कह सकते हैं। मुक्त मीन्स सभी प्रतिबंधों से मुक्त है, वो प्रतिबंधित नहीं है, अप्रतिबंधित है, उसको हम कहते हैं ओपन। और वो क्या है, यह प्रतिबंधित के ठीक उल्टी है। उत्तरदाता के लिए प्रश्न के आगे रिक्त स्थान दिया जाता है बजाय विकल्पों के। अब सवाल यह आता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं जिस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो कौन से क्षेत्र में, ये तो आपका वो हो गया विकल्प वाला हो गया, एमसीक्यू हो गया। उसके बाद आपको पूछा गया कि विशेषता क्या है, तो वो आपको अब फ्री है, आप कुछ भी उत्तर देने के लिए जो उपयुक्त उत्तर है वो माइंड ओपन माइंड दे सकते हैं आप, नहीं तो आप सीमित होते हैं। यदि आपको केवल प्रतिबंधित क्वेश्चन ये है, उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन दिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आपके आगे रिक्त स्थान छोड़ा गया है, आपके लिए खाली स्थान जगह छोड़ी गई है, तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके वहां पे अपने मन मस्तिष्क को यूज करके और वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें उचित उत्तर भी मिलेगा, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं होगा। वो क्या होगा, देखिए बंधी हुई क्वेश्चन का मतलब तो ये हो गया कि एक शेर है ना, शेर को छोड़िए, पहले एक बकरी है, बकरी के आगे अपने चारा रख दिया और पीछे शेर को छोड़ दिया। चाहे वो शेर नकली ही क्यों ना हो, चाहे वो मृत शेर ही ना हो, लेकिन डर ये है कि मैंने अभी चारे को खाया और पीछे शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। यह है बंद प्रश्न। ओपन वाली कौन सी है, जिसमें जानवर निश्चिंत होकर खाना खा रहा है, अपना पीछे कोई शेर का डर नहीं है और अपना दिमाग यूज करके इधर उधर वो भाग सकता है, चल सकता है, वह है ओपन क्वेश्चन। उसके बाद आती है आपकी प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित। उसके बाद जो आती है वो जानने लायक है चित्रात्मक प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर। पिक्टोरियल क्वेश्चनियर से मतलब ये है कि प्रश्नों के साथ में उत्तर के रूप में वो चित्र दे दिए जाते हैं और चित्र देने का एक रीजन भी है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था जर्नलिज्म के फोटो पत्रकारिता में कि एक चित्र 1000 शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हम शब्द नहीं कह पाते हमने पिक्चर दे दी उसे, उन पिक्चर को देखकर आपको उत्तर देना है, तो क्या होगा, वह प्रभावी होगा। और ये किन के लिए उचित है, देखिए यदि आपको इस तरह की प्रश्नावली का यूज करना है तो उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि एकदम कम पढ़े लिखे हैं, जो शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं। एक बात तो ये होगी, चित्रात्मक आप प्रश्नावली दे रहे हैं तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको एक तो आपको सरल शब्द यूज में करने पड़ेंगे, सरल सेंटेंस, वाक्य सरल विन्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। जहां पे हम पिक्टोरियल क्वेश्चनियर का यूज ले रहे हैं ना, वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ले रहे हैं, या हम ऐसे ग्रामीण इलाके के ले रहे हैं जो कि जहां पे लोग है वो 6, 7, 8 बस यहां तक पढ़े लिखे हैं, और वो चित्रों को देखकर। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जहां पे प्रश्नावली चित्रात्मक है ना, वो अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि लोगों को आकर्षित करते हैं चित्र बने होंगे तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे और उसका उत्तर देने के लिए जल्दी जल्दी उत्तर भरेंगे और हमें जल्दी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। उसके बाद है मिश्रित, जिसे हम मिक्स्ड क्वेश्चनियर कहते हैं। जैसा कि नाम से जाना जाता है, ये मिक्स है, जैसे मिक्स वेज बनती है ना, हम होटल में जाते हैं और मिक्स वेज का ऑर्डर देते हैं। मिक्स वेज में क्या होता है, एक तरह की सब्जी नहीं होती है, सीजनल भी होती है, तो अदर ड्राई वेजिटेबल्स भी होती है, हर तरह की सब्जियों से मिश्रित होगी और हमें वो टेस्ट भी लगती है। वैसे ही टेस्ट जगाने के लिए मिश्रित प्रश्नावली दी जाती है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या हो गया, ओपन, क्लोज एंड क्या होता है, पिक्टोरियल, इन सब का यूज भी किया जाता है, ताकि वो जिस भी धारणा का व्यक्ति है उसके अनुसार अपना उत्तर दे सके। लेकिन मैं पुनः एक बार बता दूं कि जो ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं या जिस भी प्रकार का यूज में लिया जाता है, वह अनुसंधान की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि हमें एक चीज और जाननी है, प्रश्नावली को हमने ध्यान बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें तो जान ली, लेकिन वो बातें नहीं जानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। अच्छी प्रश्नावली है, उसकी विशेषताएं क्या है। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, अच्छी प्रश्नावली वह है जिसमें कि प्रश्न सरल होते हैं और भाषा भी सरल होती है। प्रश्न सरल हो गए लेकिन भाषा क्लिष्ट होगी तो क्या होगा, कोई काम का नहीं है। दूसरा क्या है, प्रश्न है वो डाक के द्वारा भेजे जाए। कई बार क्या होता है, देखिए कि पोस्ट ऑफिस में तो ठीक है पहुंच जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन यदि हमने ईमेल का यूज लिया और यदि पॉइंट की भी गलती हो गई तो वह उस तक मेल नहीं पहुंचेगा, कितनी कोशिश कर लो।
लेकिन यदि हमने डाक में भेजने की कोशिश की और हमने यदि पिन कोड लिखना भूल गए ना, तो भी वो पहुंच जाएगा। एक दिन लेट पहुंचो लेकिन पहुंच जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पे इतना निर्भर नहीं रहना है। उसके अलावा करना क्या है, उत्तर वो संक्षिप्त में होने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि उत्तर वो आसानी से दिए जा सके। और हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसकी प्रकृति जो है उसको ध्यान में रखकर करनी है। किसको ध्यान में रखना है, हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है हमारे अनुसंधान की प्रकृति को। उसके बाद हमें कार्य करना है कि जो प्रश्नावली है उसमें आदर्श सूचक शब्दों का यूज में हो किया जाए, क्योंकि आदर्श सूचक शब्द है वो हमारे कार्य को जल्दी अपना जो कार्य है यथार्थपूर्ण ढंग से पूर्ण करने में मदद करते हैं। दोस्तों हम कई बार क्या करते हैं, और लेकिन एक दोस्तों और चीज बताता हूँ, इसमें समय अधिक लगता है। समय अधिक लगने की वजह क्या है, समय अधिक लगने की वजह यह है कि यह भौगोलिक क्षेत्र का कार्य है। दूर दूर से हमें आंसर मंगवाने पड़ते हैं। उत्तरदाता हमारे भौगोलिक स्तर पर दूर दूर है। कोई हमारे नजदीक भी हो सकता है, जैसे 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हर कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर हो तो ऑथेंटिक काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर की दूरी पर जो रहता है, 500 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, या 1000 या विदेश में जो व्यक्ति निवास कर रहा है, उससे भी हमें उत्तर मंगवाने पड़ सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, समय का वेट करना पड़ेगा। इसमें समय अधिक लगता है दोस्तों। समय अधिक क्यों लगता है कि हम उत्तरदाता को केवल कह ही सकते हैं, ये डिपेंड उस पर करता है कि उसके पास समय कब मिला, कितने समय बाद वो भरकर भेजता है। तो दोस्तों हमें इसमें कई कठिनाइयां भी है, लेकिन फिर भी एक चीज और है दोस्तों कि इसमें क्या है कि हम उसको यदि प्रत्यक्ष रूप से हो तो हम उसे कह सकते हैं कि जल्दी आंसर दीजिए, हम प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम डायरेक्ट नहीं है जुड़े हुए तो हम उसको कह नहीं सकते। उसका एक फायदा भी है दोस्तों, यदि हम प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हुए तो हम उसके उत्तर को प्रभावित कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं यार अच्छी रेटिंग दे दे, सकारात्मक बोल दे हमारे बारे में, तो क्या है वो सही उत्तर नहीं दे पाएगा और वो अपना व्यावहारिक जो है ना वो नहीं देकर और जो है बनावटी आंसर देगा, तो वो हमारे लिए रिसर्च के लिए सही नहीं होगा। तो दोस्तों हमने आज जाना कि प्रश्नावली क्या है, क्वेश्चनियर क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आज वापस बताता हूँ कि प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसे कि डाक के द्वारा भेजा जाता है उन निर्धारित व्यक्तियों के पास जो कि उनका उत्तर भरकर हमें भेजेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन प्रश्न क्वेश्चनियर हम बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, तो उस समय हमें हमारे अनुसंधान की प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाना है, ताकि हमें सही समय पर सही उत्तर मिल सके और सही व्यक्तियों के पास ही भेजना है। उनकी भी हमें ये पता करना है कि किस कैटेगरी के लोग हैं, उनको किस तरह की किस प्रकार की क्वेश्चन ये भेजनी है। कम पढ़े लिखे तो चित्रात्मक भेजनी है, अन्यथा मिश्रित भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो 18 जून का आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, उसके लिए यह आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज कई बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये जो आपका परम क्लास चैनल है आपका एक दोस्त के रूप में, एक सहयोगी के रूप में आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए आपका सहयोगी सिद्ध होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यदि इससे आपको अपना सहयोगी, अपना दोस्त बनाना है, अपना मार्गदर्शक बनाना है, तो करना क्या होगा आपको, यदि आपको द्विअर्थी संचार करना है, संवाद करना है, इसके साथ और भी कुछ नई चीजें जाननी है, तो आपको करना क्या होगा, कमेंट में लिख देना है कि आपको किस तरह के भाषा का यूज करना चाहिए या किस तरह के आपको टॉपिक जानने हैं, ताकि उन्हीं टॉपिक पे आपको जानकारी प्रदान कर सके। तो हम कल इसी समय इसी मंच पर मिलेंगे ताकि आप हमसे जुड़ सकें और नए टॉपिक जान सकें। धन्यवाद।